Hi friends, Assalamu alaikum, Namaste. Once again, welcome to Friends of Maths with JRD sir. दोस्तों आज इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चन आया हूं तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ. इट इज सेड टू इंटीग्रेट द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर dx. तो बेटा फंक्शन में जो ब्रैकेट है इस पे पावर 2 है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है. आइए देखते हैं या पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा या इन अदर मेथड से सॉल्व होगा. तो सबसे पहले पावर रूल कब लगेगा? व्हेन बेस जो बेस का डेरिवेटिव या डीएक्स के साथ अगर होगा तो पावर रूल लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे. पावर 2 है, 3 है, कुछ भी पावर है, लीव इट. पावर को इग्नोर करो. जस्ट यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बेस. देखो ये बेस है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस बेस का यहाँ कहीं डेरिवेटिव है, तो बेस का डेरिवेटिव क्या है? 2ax प्लस b. अगर यहाँ 2ax प्लस b होता तो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाते, मगर यहाँ आजू बाजू देखे कहीं भी 2ax प्लस b, द डेरिवेटिव ऑफ बेस इज नॉट हियर, तो यहाँ पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं लगा सकते. तो क्या करेंगे? नाउ यू हैव टू एक्सपेंड इट अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, जो अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. तो उस फार्मूले से हम इस फंक्शन को या इस ब्रैकेट होल स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, फिर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन मालूम करेंगे. तो आइए देखते हैं कैसे इंटीग्रेट ये होगी. सबसे पहले यू हैव टू एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर. फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस सेकंड टर्म जो बी एक्स है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म जो सी है इसका स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ प्लस 2 फार्मूले का एंड मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म विद सेकंड टर्म. ये फर्स्ट टर्म को हम सेकंड टर्म से मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी प्लस प्लस प्लस, और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही टर्म होगा. 2 फार्मूले का ए एक्स स्क्वायर यू मल्टीपल विद बी एक्स, तो इट विल बी ए बी एक्स क्यूब. अगेन प्लस 2 फार्मूले का एंड सेकंड टर्म यू मल्टीपल विद थर्ड टर्म प्लस प्लस प्लस, और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा 2 फार्मूले का. तो बी x multiple with c, तो bcx, so it will be bcx. Again plus 2 is a formula and third term you multiple with the first term, तो positive 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 और यहाँ भी positive, तो overall positive ही term होगा. plus 2 formula का c when you multiple with a x square it will be ac x square and break it over dx. अब बच्चों क्या करोगे? टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन मालूम करेंगे. तो यू हैव टू अरेंज लाइक दिस. इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, इट इज फर्स्ट टर्म a स्क्वायर x पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इज b स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म c स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ टर्म इट इज 2ab x cube dx plus integration of fifth term it is 2bcx dx plus integration of last sixth term it is integration of 2ac x square dx. तो बेटा ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो गई. सब all 6 terms to be integrated term by term. Now you have एक रूल ऑफ इंटीग्रेशन का हो या थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन का हो. इसमें क्या होता है? इफ द कोफिशिएंट अलोंग विद द फंक्शन इज गिवन, तो हम कोफिशिएंट को फंक्शन से जुदा करेंगे और लेफ्ट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे. तो हियर b स्क्वायर कोफिशिएंट लेफ्ट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, हियर c स्क्वायर इज द कोफिशिएंट. तो ये आगे इंटीग्रेशन की साइन से बाहर निकालो, बाहर आएगा. यहाँ भी कोफिशिएंट है तो ये जो x फंक्शन है इससे अलग हो जाएगा. सिमिलरली 2ac ये भी कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर से ये अलग हो जाएगा और लेफ्ट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम रखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल और थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन. तो आइए देखते हैं इन नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है या क्या होने वाला है. तो a स्क्वायर कोफिशिएंट आगे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx
plus b square इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस c स्क्वायर यहाँ आएगा बिफोर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यह कंसीडर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इट इज 2ab एंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx होगा प्लस 2bc and integration of x dx प्लस once again 2ac ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx आएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर बात हो गई, शाबाश। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू द सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन मालूम करो टर्म बाय टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी x पावर 4 की विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगी इंटीग्रेशन, तो इट इज a स्क्वायर एंड इट्स इंटीग्रेशन इज x पावर 5 ओवर 5। x पावर 4 की इंटीग्रेशन सिंपल पावर रूल, पावर में 1 ऐड करो तो x पावर 5 ओवर 5 प्लस b स्क्वायर सेम। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इट विल बी x क्यूब ओवर 3 प्लस c स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x plus 2ab is same integration of x cube with respect to x is x power 4 over 4 plus 2 times bc and integration of x is x square over 2 plus 2ac and integration of x square is x cube over 3 plus नाउ यू पुट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम देख रहे हैं यहाँ c जो है ऑलरेडी फंक्शन में c इज कांस्टेंट जो स्मॉल c गिवन है, तो यहाँ तो आप यहाँ कैपिटल C ऑफ इंटीग्रेशन दो, यहाँ तो d दो या कोई और कांस्टेंट या वेरिएबल लगाओ जो यहाँ फंक्शन में नहीं हो। तो एज यूर विश यू कैन पुट d एज या k, सिमिलरली यू कैन पुट k। k is the constant of integration in place of c. I replace c because c is already used here. या तो कैपिटल C दो या k दो as the constant of integration. तो I put here k as the constant of integration. तो बेटा ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होगी। अब देखते हैं those are like terms to be written together. Like terms कौन से है, with respect to the power of x, x के पावर देखना है उस हिसाब से। So x power 5, is there another x power 5? No one. So there is only one term of x power 5. x power 4 का भी एक term है, x power cube और x power cube. It means there are two terms of x power cube. एक यहाँ है plus b square x cube over 3 and another is here plus 2ac x cube over 3. तो x cube के दो टर्म हम साथ रखेंगे और x स्क्वायर का एक टर्म है और कहीं भी x स्क्वायर नहीं है, x का भी एक टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो नाउ यू हैव टू राइट x क्यूब टर्म्स टुगेदर और फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू राइट। अब ये हो जाएगा इट इज a स्क्वायर x पावर 5 ओवर 5 प्लस इट विल बी b स्क्वायर x क्यूब ओवर 3 एंड दिस ये भी क्यूब का टर्म है, x क्यूब का टर्म है, साथ रखो यहाँ इसके, तो a2ac x क्यूब ओवर 3 प्लस 2ab x पावर 4 ओवर 4 एंड स्क्वायर का टर्म ये है, सो प्लस 2 टाइम्स bc x स्क्वायर ओवर 2 and plus x का term it is here c square x and plus constant which is k here. अब क्या करोगे बेटा, now is there any cancellation, you can cancel, otherwise ये एलसीएम निकालो, ये x क्यूब के टर्म साथ सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं बेटा, ये टेबल लग रहा है यहाँ 2 1 the 2 2 2 the 4, here 2 1 the 2 2 1 the 2 टेबल लग गया। now you have to arrange according to the descending power of x, x का सबसे बड़ा पावर, you have to arrange the terms, तो according to the x पावर हाईएस्ट पावर पहले लिखो, x पावर 5 it is here x पावर 5, तो it is a स्क्वायर x पावर 5 over 5। now x पावर 4, x पावर 4 का ये टर्म है प्लस ए बी एक्स पावर 4 over 2, तो आई राइट हियर प्लस ए बी एक्स पावर 4
over 2. Now x cube, बेटा ये x cube का टर्म है, यहाँ x cube कॉमन में निकाल रहा हूं और 3 जो है इसकी एलसीएम ले रहा हूं इन बोथ टर्म्स और सबसे पहले प्लस कॉमन. नाउ x क्यूब कॉमन, ये निकल गया. नाउ एलसीएम इज 3, बेटा ये 3 एलसीएम आ गई. तो यहाँ क्या मिला हमें बच्चों, यहाँ मिला b स्क्वायर प्लस यहाँ मिला 2ac एंड प्लस नाउ क्यूब का भी टर्म आ गया. अब आएगा एक्स स्क्वायर का टर्म. इट इज सो सिंपल, बी सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस की. अब क्या करोगे, आइदर यही आंसर मानो तो भी बेहतर है, आइदर यू कैन राइट. अब कैसे आंसर लिखोगे बेटा, जो ये फ्रैक्शन में है 1/5, 1/2, 1/3 ये हम आगे रखते हैं और बाकी जो है उसको हम अरेंज करते हैं. हाउ टू अरेंज, अब देखिए बेटा ये हो जाएगा 1/5, ये मैंने ऐसे लिखा 1/5 a स्क्वायर x पावर 5. Again here plus 1/2, it is plus 1/2 and abx power 4, abx power 4. Similarly plus 1/3 plus 1/3 and in bracket it is b square plus 2ac and x cube आ गया. Now plus bcx square, so it is bcx square. Here can write plus c square x plus k as constant of integration. तो बेटा ये आंसर हम कंसीडर करेंगे. इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके सामने हो गई और आप स्क्रीनशॉट निकाले तो हम आगे बढ़ेंगे. नाउ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन आया हूं. क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है. दीज ऑल 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क. अब इनमें है क्या, क्या कह रहा है, सो सिंपल. इन क्वेश्चन नंबर 24 यू विल फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये सबसे पहले a plus b होल स्क्वायर फार्मूले से आप इसको एक्सपेंड करें एंड देन इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म मालूम करें. Similarly, in question number 25, to integrate this whole bracket 1 over y cube minus y dy. So you will find the integration term by term with respect to y. Similarly, in question number 26, अब ये there are 3 things. x cube x plus 2 whole cube x minus 1 whole square. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a plus b whole cube फार्मूले से ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. सिमिलरली a minus b whole square फार्मूले से ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इन दोनों ब्रैकेट का आंसर वो आपस में मल्टीपल करेंगे. जो आंसर आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा उससे x क्यूब मल्टीपल करोगे तो लास्ट में आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगी. टर्म बाय टर्म उसकी भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करना है. तो आई होप यू विल डू these all questions. Now I am moving towards question number 27. अब बच्चों क्वेश्चन 27 हम देखते हैं. तो सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन. तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1 गिवन है. तो अब ये जो लिमिट हम लास्ट में पुट करते हैं तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. अब देखते हैं यहाँ एक ब्रैकेट है x पावर 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5 whole power 2/5 and another bracket 4 plus 6x plus 6x square plus 4x cube and dx. तो आप देखें दो ब्रैकेट हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है. नाउ कीप इन माइंड इफ टू ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग आर इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो याद रखना एक ब्रैकेट जो होगी जिस पे पावर जो होगा वो हम इंटीग्रैंड कंसीडर करेंगे. तो ये देखें पावर इस यहाँ क्या है, इस ब्रैकेट पे पावर 2/5 और हेयर यू कंसीडर 1 पावर. हम कंसीडर करते हैं 2 या नहीं 2 डजंट मैटर. तो जो पावर है अदर देन 1 2/5 जो भी पावर है तो इस ब्रैकेट को हम इंटीग्रैंड कंसीडर करेंगे. और अगर इस जो पावर का जो बेस है इसका डेरिवेटिव अगर अनदर ब्रैकेट है तो हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे. तो नाउ चेक करते हैं बेटा.
अब ये बेस है और ये पावर 2/5 इस बेस का देखते हैं ये डेरिवेटिव जो अनदर ब्रैकेट वो है या नहीं है। तो नाउ देखते हैं x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है 4x क्यूब, यहाँ 4x क्यूब है। सिमिलरली प्लस 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, प्लस 6x स्क्वायर भी है। प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x प्लस 6x भी है। प्लस 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 4 है, तो प्लस 4 भी है। और प्लस कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव 0 है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इट मींस दैट ये जो ब्रैकेट है वो इस बेस की डेरिवेटिव है। तो हमारे पास पावर रूल है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी यूज पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। वो पावर रूल क्या है बेटा बच्चों, ये पावर रूल है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। अब ये बेस है, अगर बेस का डेरिवेटिव dx के साथ गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए, जस्ट यू हैव टू एड 1 विद पावर। बेटा ये 1 ऐड करोगे, पावर क्या n है, तो ये n+1 अपॉन n+1 प्लस c इज फॉर इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास पावर रूल है और ये पावर रूल यहाँ लगाएंगे। नाउ बच्चों ये बेस f ऑफ x है, पावर 2/3 या n पावर कुछ भी हो, मगर मेन चीज क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग, मेन थिंग ये है कि जो बेस है इसका डेरिवेटिव या dx के साथ है। बेस का डेरिवेटिव dx के साथ होगा तो जस्ट फॉर इंटीग्रेशन यू हैव टू ऐड 1 विद पावर एंड दिस न्यू पावर टू बी डिवाइडेड। सिमिलरली हियर इसका जो बेस है इसका डेरिवेटिव ये ब्रैकेट है, तो इसके इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, जस्ट ये पावर है उसमें 1 ऐड करो और फिर वही पावर डिवाइड करो। तो अब ये इसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन I which is equal to, अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इस पावर में हम 1 ऐड करेंगे और यही न्यू पावर 2/5 प्लस 1 डिवाइड करेंगे, और ये तो हो गई इंटीग्रेशन इस फंक्शन की। अब हमारे पास लिमिट है, ये अपर लिमिट ऊपर रखो और लोअर लिमिट नीचे रखो। नाउ I विच इज इक्वल टू, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगी x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड होल पावर 5 on the 5 plus 2 it will be 7/5 upon 7/5 and it is upper limit and lower limit. Similarly अब क्या करोगे, सबसे नीचे वाला अपान अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल, ये जो अपान है ये अपान वाला सबसे ऊपर न्यूमरेटर से जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो इट वुड बी ये 5 टाइम्स ये पूरी ब्रैकेट हो जाएगी सेम लिखो ये ब्रैकेट बच्चों, और होल पावर 7/5 अपॉन ये 7 बचा ये लिखी एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें रखनी है। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, अब बेटा कुछ भी नहीं करना है, ये 5/7 जो है इसको हम बाहर निकालते हैं, तो ये 5/7 ये निकलेगा बाहर, और ये अब ब्रैकेट जो बची ये ब्रैकेट बॉक्स में रखो, x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 whole power 7/5 and bracket over upper limit and lower limit. So this is same, just 5/7 इसको हमने इस बॉक्स ब्रैकेट से बाहर निकाला है और कुछ नहीं किया है। अब क्या करेंगे बेटा, ये 5/7 तो सेम है ये आगे रखो, और ब्रेसेस में अब लिमिट पुट करना है। नाउ टर्न टू पुट लिमिट, upper limit in place of x, then negative sign of the rule of definite integral, then in place of x you put lower limit. So how to put, let's see. Now in place of x
अपर लिमिट पहले, कीप इन माइंड, तो 1 और होल पावर 4 प्लस 2 इन प्लेस ऑफ x, अगेन 1 होल क्यूब प्लस 3 इन प्लेस ऑफ x 1 स्क्वायर प्लस 4 इन प्लेस ऑफ x 1 प्लस 5 एंड ब्रैकेट ओवर पावर हो जाएगा 7 over 5. Now negative sign according to rule of definite integral. अब इसी सेम ब्रैकेट में in place of x you put lower limit which is -1. तो क्या हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा x in place of x, x की जगह -1 रखो और होल पावर 4 करे, प्लस 2 in place of x -1 होल क्यूब प्लस 3 in place of x -1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस 4 in place of x -1 प्लस 5 ब्रैकेट ओवर होल पावर 7 over 5 एंड ये ब्रेस भी ओवर हो जाएगा. नाउ it is 5 over 7, same braces same, and now inside the bracket what is going on, 1 power 4 means 1 plus 1 cube means 1, 1 to the 2 plus 1 square means 1, 1 3 the 3 plus 4 1 the 4 plus 5 same and whole power 7 over 5 नेगेटिव साइन. नाउ अब हम वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, इसमें भी होल पावर 4 है और इवन पावर है, तो नेगेटिव साइन जो ब्रैकेट के अंदर है वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव 1 हो जाएगा. मगर यहाँ देख सकते हैं आप -1 पे पावर 3 है तो ऑड पावर है, तो नेगेटिव साइन रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और 2 1 द 2. सिमिलरली -1 पे होल स्क्वायर इवन पावर है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी और इट विल बी +3 एंड नाउ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4 1 the 4 and plus 5 whole power 7 over 5 and brace over. Now next step में क्या लिखेंगे बेटा, now ये जो है ब्रैकेट के अंदर इसको हम ऐड करेंगे, 1 plus 2 हो जाएगा 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15. So it is 15 whole power 7 over 5 minus, अब यहाँ +1 और +3 हो जाएगा +4 -4 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 +5 तो इट विल बी +3 होल पावर 7 over 5 ब्रेसेस ओवर. अब ये देयर इज नो मोर सिंप्लीफिकेशन. अब क्या करेंगे, इसको ही हम आंसर कंसीडर करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द आंसर. नाउ फ्रेंड्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 27. lower limit -1 upper limit +1 given here. तो लिमिट we put in last, फर्स्ट हम इंटीग्रेशन मालूम करते हैं. तो देखते हैं फंक्शन किस किस्म का है और इंटीग्रेशन कैसे मालूम होगी. तो आइए देखते हैं फंक्शन पे अगर हम नजर रखें तो एक न्यूमरेटर में सपोज ये ब्रैकेट है, भाई ये ब्रैकेट हो गई न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है, मगर फर्क क्या है, एक ब्रैकेट पे पावर जो होल पावर 1 है एंड अनदर ब्रैकेट पे पावर 1 over 2 है. तो कीप इन माइंड आई टोल्ड यू इन द रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस पे पावर होगी उसका बेस ds के साथ, उसका डेरिवेटिव ds के साथ होना चाहिए. कीप इन माइंड जो ब्रैकेट जिस पे पावर है उसको हम कंसीडर करेंगे इंटीग्रेंड और इसके बेस का ds के साथ डेरिवेटिव अगर होगा तो हम ये पावर रूल लगाएंगे, अदरवाइज कोई अनदर टेक्निक यूज करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले यू हैव टू टेक पावर. पावर का है किस ब्रैकेट पे, अदर देन 1 तो वी कंसीडर, मगर अदर देन 1 पावर क्या है, 2 हो 3 हो फ्रैक्शन में हो रेडिकल में हो, डजंट मैटर. तो बेटा ये जो ब्रैकेट डिनोमिनेटर में है इस पे पावर 1 over 2 है. तो कीप इन माइंड जिस ब्रैकेट पे पावर है उस ब्रैकेट का बेस उसका डेरिवेटिव या फंक्शन में होना चाहिए. तो कीप इन माइंड हियर जो बेस है x2 + x + 6, देखते हैं इसका डेरिवेटिव ये दूसरी ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट है या नहीं है. तो x³ का डेरिवेटिव 3x² है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 है, 6 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. इट मींस दैट ये जो न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट है वो इस डिनोमिनेटर जो है इसका बेस का डेरिवेटिव है.
तो रूल नंबर जो ये है हमारे सामने है, अब इस रूल से ये हम सॉल्व करेंगे और इसके इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले कीप इन माइंड, यहाँ फंक्शन पे पावर n है, ये ऊपर है, तो here if the power is except what I told you, you have to bring in the numerator side. तो ये कैसे लिखेंगे? Now solution I which is equal to integration of, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, x cube plus x plus 6 whole power negative 1 over 2 into 3x square plus 1 और dx सेम रहेगा as x runs from -1 to +1. Now it is suiting, it is according to the rule of इंटीग्रेशन, क्योंकि इस बेस का जो डेरिवेटिव है वो ये dx के साथ पड़ा है। अब क्या करेंगे? जस्ट यू हैव टू एड 1 विथ पावर एंड डिवाइड बाय दैट न्यू पावर, तो इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो क्या होगी? नाउ x क्यूब प्लस x प्लस 6 होल पावर, इस पावर में हम 1 ऐड करेंगे एंड दिस न्यू पावर वी डिवाइड हियर। ये तो हो गई इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब लिमिट की बारी आई। आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को बॉक्स में रखो, अपर लिमिट यहाँ ऊपर और लोअर लिमिट यहाँ नीचे। अब ये पावर और डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। x क्यूब प्लस x प्लस 6 होल पावर, इट इज 2 1 द 2 में एक गया 1 over 2 and also here 1 over 2 and upper limit lower limit. Now ये 1 over 2 I told you, जो सबसे नीचे जो लास्ट डिनोमिनेटर है ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें? क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2 times of x क्यूब प्लस x प्लस 6 होल पावर 1 over 2 अपान ये 1 कंसीडर हम करते हैं, अपान में लिखने की जरूरत नहीं, एंड ये पूरे का पूरा ब्रैकेट में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो ये 2 है इसको हम बाहर निकालेंगे और ब्रेसेस में अब लिखेंगे, यहाँ ब्रेस में बाद में लिखते हैं, 2 बाहर निकाला और ये ब्रैकेट x क्यूब प्लस x प्लस 6 होल पावर 1 over 2 एंड अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब बारी आ गई लिमिट पुट करने की। सो सबसे पहले लिमिट, अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ x पुट करेंगे, तो ये 2 अपनी जगह पे। नाउ वी यूज ब्रेसेस। अब क्या करोगे? इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट पुट करो, तो x क्यूब मीन्स 1 क्यूब प्लस x प्लस 6 होल पावर 1 over 2। नाउ नेगेटिव साइन, इट इज द रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और अब लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो ये ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ x इट इज -1 होल क्यूब प्लस इन प्लेस ऑफ x -1 प्लस 6 and whole power 1 over 2 and braces over. So 2 same and now in braces ये solve करेंगे, तो 1 cube means 1 1 plus 1 2 2 plus 6 ये हो जाएगा 8 और 8 पे whole power हो जाएगा 1 over 2 minus and it is odd number, तो ये हो जाएगा -1 इन ये भी प्लस माइनस -1, तो -2 प्लस 6 -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 होल पावर 1 over 2। नाउ 2 विल बी सेम और बेस इज सेम। 8 पावर 1 over 2, आप 8 को रेडिकल में रखें और -4 को भी रेडिकल में रखें और ब्रैकेट ओवर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 2 will be same and braces. Now radical 8 means 2 radical 2 and minus sign, square root of 4 or radical of 4 is 2 and now 2 कॉमन निकला, बेटा 2 कॉमन निकालो और इस 2 से मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ रेडिकल 2 and -1 बचा, क्योंकि 2 कॉमन निकल गया, तो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर?
2 to the 4 and bracket के अंदर radical 2 minus 1. This is the answer. So this is all about the integration. So I hope you got it properly, and it is all about the lecture. आज हम यहाँ लेक्चर खत्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लाएंगे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू.